हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पर। आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है, हम सभी जितने भी प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्य हुए थे, लिटरेचर हुए थे, वो सब यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है। उनके जो राइटर है, मतलब उनके जो लेखक है, वो सब जितनी भी बुक्स थी वो सब कवर करेंगे। जितनी भी बौद्ध साहित्य हुए हैं बुद्ध से रिलेटेड, ठीक है, और अपने जैन साहित्य हुए हैं, वो सब यहाँ पर सब कुछ कवर हो जाएगा। मतलब आपको एंशियंट इंडिया में, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमको बुक कहाँ से करें, इतने सारे एग्जाम्स में आती है, पीसीएस जैसे एग्जाम्स में आती है, आरओ जैसे एग्जाम में आती है, वनडे एग्जाम कोई भी हो जाता है वहाँ पर आ जाते हैं, तो कैसे कवर करें। तो ये प्रॉब्लम मैंने आपकी सॉल्व कर दी है। मैंने यहाँ पर जितनी भी लिटरेचर हुए सब कंप्लीट कर लिया और आपको सभी देखने हैं, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। वीडियो को देखते देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ, वीडियो जो है, ये वाला जो लेक्चर होने वाला है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है। बाकी चैनल सब्सक्राइब करके जाना और वीडियोज़ को शेयर वगैरह भी करना। देखो, अभी पढ़ेंगे हम। तो इतिहास के स्रोत पूछ रखे हैं, मतलब बता रखे हैं कि कहाँ से कैसे कैसे हम अपने इंडिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और एंशियंट इंडिया के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें जो है पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक दो स्रोत होते हैं। ठीक है। पुरातात्विक स्रोत के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, एक तो आ जाते हैं जैसे कि जो स्मारक, ठीक है, सिक्के, भवन, मोहरे, मतलब मोहर जो होती थी, कॉइन्स वगैरह, वो सील जो होती थी। ठीक है। एंशियंट टाइम में क्या करते थे कि अगर ट्रेड व्यापार करने के लिए जाते थे तो सील चिपका देते थे किसी भी पेटी वगैरह पर। ये हमने देखा है, पढ़ा भी एंशियंट इंडिया में। अभिलेख, चित्रकला, ये आपके पुरातात्विक स्रोत हो गए। साहित्यिक में क्या आ जाएंगे, दो तरीके के होते हैं, देसी साहित्य और विदेशी, मतलब जो अपने इंडिया में ही लिखे गए, और जो विदेशी जो बाहर से थे, ठीक है, ट्रैवलर आए, उन्होंने लिखे। ठीक है। बाकी अब देसी साहित्य में भी कितने कितने प्रकार के होंगे। धार्मिक साहित्य हो जाएगा, संगम साहित्य आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि ये जो साउथ इंडिया वाला पार्ट है, ठीक है, साउथ इंडियन वाला रीजन है, वहाँ पर संगम साहित्य देखने को मिलेगा। लौकिक साहित्य आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक। देखो, धार्मिक साहित्य में कौन कौन से, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, ठीक, और उपनिषद, वेदांग, स्मृति, पुराण, ये आपके क्या है, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य और महाकाव्य, ये भी धार्मिक साहित्य से ही रिलेटेड है, धर्म से रिलेटेड है। जैन एक धर्म हो गया, बौद्ध एक धर्म हो गया, महाकाव्य वगैरह, ये सब कुछ, ये आपके क्या है, ये आपके है धार्मिक साहित्य। अब संगम साहित्य में कौन कौन है, तिरुवुरल जो है, तिरुवल्लुवर ने ये रचना की थी इसकी, और आपको ये याद रखनी है बुक। ठीक है। मणिमेखले किसने लिखी थी, शीतलाई सतनार ने लिखी थी। इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी, कई बार एग्जाम में आई है, और ये तिरुवुल्लर वाली भी एग्जाम में आई है। जीवक चिंतामणि के कौन है, तिरुतुक देवर। यार, इनके ना थोड़ा नाम मतलब काफ़ी टफ होते हैं साउथ इंडियन वालों के, तो मतलब देखो, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, पर्सपेक्टिव ये है कि आपको समझ आना चाहिए, चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर है तोलाक्कपियम, ये किसकी है, तोलाक्पियार की है। शिल्पादिकरम, ये किसकी है, इलांगो आदिगल की है। मारुगुपियाद, ये किसकी है, नक्कीकार की है। ये जितने भी है, ये हमारे साउथ इंडियन के टेक्स्ट है। ठीक, ये आपको याद रखने हैं। तो लौकिक साहित्य में कौन कौन से आ जाएंगे, अर्थशास्त्र आएगा, राजतरंगिणी आएगी, अष्टाध्यायी, ठीक है। अष्टाध्यायी के बाद आपकी जो है मुद्रा राक्षस आ जाती है, अभिज्ञान शकुंतलम आ जाती है, मालविका अग्निमित्रम आ जाता है, रघुवंश, ठीक, ये भी आपका लौकिक साहित्य हो गया, और मेघदूत, हर्षचरित, कादम्बरी, ये भी। ठीक। साहित्य सूत्र में अब हम देखेंगे जो आपका जो है विदेशी साहित्य है, धार्मिक, वो देसी साहित्य हमने देख लिया, अब हम विदेशी में भी जो जहाँ जहाँ से ट्रैवलर आए उन्होंने बुक लिखी। कौन कौन सी बुक लिखी, यूनान से आए थे, चीन से आए थे, अरब से आए थे। तो यूनानी में मेगास्थनीज, टोलमी, हेरोडोटस, निरियाकस हो गया। चीनी में जो है फाहियान, हुएनसांग, त्सिंग हो गया। अरबी अलमसूदी, बिन बतूता जैसे थे। ठीक है। और ये पूछा गया है कि ये जो राइटर है, जितने भी एंशियंट टाइम के, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऐसे एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अभिलेख के बारे में देखते हैं। देखो, अगर हम वर्ल्ड लेवल के ऊपर जाएंगे तो वर्ल्ड लेवल में जो था, बोगत जो कोई अभिलेख था एक, जो कि मध्य एशिया में था, वो सबसे पहले जो है खोजा गया था। ठीक है। जो सबसे प्राचीन जिसको मानते हैं, और उसमें जो है मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, इन देवताओं के नाम भी मेंशन थे, तो आपको ये याद रखना है। और अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो अशोक जी के अभिलेख सबसे ज़्यादा पुराने हैं, कब के, 300 ईस्वी पूर्व के हैं, और 1837 में जो है ब्राह्मी लिपि में जो लिखा गया था वो जेम्स प्रिंसप के द्वारा पढ़ा गया था, 1837 में पढ़ा गया था। अभिलेख जो अशोक के अभिलेख की जो लिपियाँ थी वो ब्राह्मी थी, ख्रोस्टी थी, यूनानी थी और अरमेक थी। ये चारों आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में आ जाती है। अच्छा, जो अब प्रमुख अभिलेख है और उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, कि ऐसे एग्जाम में पूछते हैं कि इस वाले अभिलेख से क्या जानकारी प्राप्त होती है, इस वाले अभिलेख से कौन सी जानकारी प्राप्त होती है, तो आपको वो पता होनी चाहिए। ठीक है।
तो हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख में क्या इंपॉर्टेंस दे रखी है, जो खारवेल किंग था, शासक खारवेल की घटनाओं का विवरण मिलता है, ठीक है, कलिंग शासक के लिए। फिर है आपका जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, इसमें जो रुद्रदमन है, महासूत्रप्रद रुद्रदमन द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत का उल्लेख मिलता है इसमें, ठीक है। और इसमें कौन कौन से राजाओं का उल्लेख है, अशोक का, रुद्रदमन का और स्कंदगुप्त का, ठीक। नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख में जो है गौतमी बलश्री सातवाहन कालीन घटनाओं से संबंधित था। जो ये नासिक अभिलेख है सातवाहन डायनेस्टी से रिलेटेड था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। प्रयाग स्तंभ लेख काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यूपी के एग्जाम में तो ये हर बार ही पूछ लेते हैं। तो समुद्रगुप्त विजय व नीति व विवरण, पहले यह अशोक से संबंधित था, बाद में अकबर से और बीरबल से। अच्छा, इसमें ये याद रखना है, अकबर से भी रिलेटेड रहा, बीरबल से भी रिलेटेड रहा, अशोक से भी रिलेटेड रहा, ठीक है। और समुद्रगुप्त था उनसे भी रिलेटेड था, उसकी जो जितनी भी उसकी पॉलिसीज़ वगैरह हुई थी उनसे रिलेटेड था ये प्रयाग स्तंभ लेख, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख में हमको जो है मिहिर भोज गुर्जर पतियार शासकों के विषय में जानकारी मिल जाती है। जो गुर्जर पतियार थे, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल उस टाइम पर चल रहे थे, वहाँ उससे रिलेटेड है एक ग्वालियर अभिलेख, ठीक है। मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोवर्मन सैनिक उपलब्धि, इसके बारे में इसमें उल्लेख है। ऐहोल अभिलेख काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। पुलकेशिन द्वितीय हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध का वर्णन मिलता है इसमें, ठीक है। फिर आ जाता है भीतरी अभिलेख, इसमें जो है गुप्त काल में हुनों का आक्रमण का उल्लेख मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भीतरी अभिलेख। क्यों इंपॉर्टेंट है बताना है आपको इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। आप देखेंगे रचना और उनके लेखक की जितनी भी, देखो मैंने यहाँ पर सारी कवर कर ही दी है, जितने भी राइटर हुए हैं आपको ये याद रखनी है, क्योंकि ये बुक अक्सर एग्जाम में आई है, मतलब हर साल आती है, हर साल ये बुक आती है, और अगर आपने ये यहाँ से कर ली तो आपकी नहीं छूटेगी, मैं ये आपको यकीन दिलाती हूँ। तो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य है, जो कि मौर्यकालीन राजनीति पर लिखी थी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र, ठीक है। और इस तरह आई है कि अर्थशास्त्र जो है किससे रिलेटेड है, मौर्यों से रिलेटेड है, हाँ तो है, ये आपको याद रखना है। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस जो है आपकी विशाख दत्त ने लिखी थी। राजतरंगिनी और ये जो है कल्हण ने लिखी थी, जो कि कश्मीर वंश की जानकारी प्राप्त होती है हमें यहाँ से। महाभाष्य, पतंजलि शुंग काल की जानकारी मिलती है यहाँ से, और पतंजलि ने लिखी थी महाभाष्य। कथा सरित सागर ये जो है सोमदेव ने लिखी थी, और इससे भी मौर्य काल की जानकारी मिलती है हमको। व्रत कथा मंजरी ये जो है क्षेमेंद्र ने लिखी थी, और मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है व्रत कथा मंजरी से ही। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, तो आप देख लेना, ये क्षेमेंद्र है यहाँ पर, ठीक है। अष्टाध्यायी ये जो है ये पाणिनि ने लिखी थी, और ये एक तरह की व्याकरण थी, ठीक है। नीतिकार जो है ये कामंदक ने लिखी थी, गुप्तकालीन राजतंत्र के बारे में पता चलता है हमको। मृजकटिकम ये जो है शूद्रक ने लिखी थी, गुप्तकालीन समाज के बारे में पता चलता है। रामचरित ये किसकी है, संध्याकर नंदी की है, बंगाल शासक रामपाल की कथा इसमें है जो मेंशन है रामचरित में। विक्रमांक देवचरित्र ये विल्हण की है। अच्छा, कल्हण और विल्हण दोनों अलग है, ठीक है। जो कल्हण है उन्होंने कश्मीर वाली राजतरंगिनी लिखी थी, ये आपको याद रखना है, और जो विल्हण है उन्होंने विक्रमांक देवचरित्र लिखी थी। वर्तिका को जो है कात्यायन ने लिखा था। कुमारपाल चरित ये हेमचंद्र ने लिखी थी। पृथ्वीराज विजय ये जानक ने लिखी थी। अच्छा, पृथ्वीराज विजय अलग है और रासो अलग है। जो रासो थी वो चंद्रबरदाई ने लिखी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बचपन से हम इसको पढ़ते आते हैं, ठीक है, ये तो आपको याद ही रहेगी। हर्षचरित जो है बाणभट्ट ने लिखी थी। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका ये तीनों अलग अलग पुस्तक है, और ये हर्षवर्धन ने लिखी थी तीनों ही, ठीक है। प्रबंध को राजशेखर ने, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी ने लिखा था, और नवसहसंग चरित ये जो है पद्मगुप्त है इनके लेखक, और 10 कुमार चरित दांडी ने लिखी थी। तो आपका ये हो गया, आप इनको ना स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो आप देखेंगे अपने बौद्ध साहित्य, तो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और ये जितने भी बुक होती है ना, ये तो अब यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में भी आने लगी, तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो त्रिपिटक बौद्ध साहित्य में हमको देखने को मिल जाते हैं, कौन कौन से, विनय पिटक मिल जाता है, शुद्ध पिटक मिल जाता है, अभिधम्म पिटक मिल जाता है। विनय पिटक में क्या मिलता है, संघ संबंधी नियमाचार वगैरह मिलते हैं। जो हमारा शुद्ध पिटक है उसमें जो है धार्मिक सिद्धांत, धर्म उपदेश मिल जाते हैं। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत मिल जाते हैं। अच्छा जी, यार आप लोग ना थोड़ा मतलब कोऑपरेट कर लेना, क्योंकि जब हम हिंदी वगैरह का कुछ बनाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत इधर उधर मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, उसके लिए माफ़ करना। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर ठीक ही लिखी है, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है।
दीपवंश महावंश ये जो है ये बुक पाली भाषा में लिखी गई थी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दीपवंश महावंश बौद्ध से रिलेटेड है। मिलिंद और नागसेन ने लिखी थी, पाली भाषा में लिखी थी और नागसेन और मिनांदर दोनों के बीच का जो संवाद है उसके बारे में ये बुक है मिलिंद और ये तो जो है यूपीपीसीएस में आ भी चुकी है, अभी रिसेंट ही आई थी। ठीक है। कथा वस्तु हीनयान शाखा से रिलेटेड है और पूछा गया है कि कथा वस्तु जो है हीनयान की है या महायान की है। ललित विस्तार ये जो है महायान शाखा की है और इसमें जो बुद्ध भगवान है उनको देवता माना गया है, मतलब बुद्ध जी को देवता माना गया है। दिव्यावधान महायान शाखा की है। अशोक से पुष्यमित्र शुंग के वर्णन का इसमें हमको देखने को मिल जाता है दिव्यावधान में। ठीक है। अब देखते हैं जैन साहित्य जो कि इम्पोर्टेंट है। जैन साहित्य भी कल्पसूत्र किसने लिखी है? भद्रबाहु ने। परिशिष्ट वर्मन हेमचंद्र ने। प्रवचनसार कुंदकुंद ने लिखी है। शादवाद मंजरी मल्लिसेन ने लिखी है। पंच विशंतिका तो ये आपकी किसने लिखी है? पद्मानंदी ने। न्यायावतार सिद्धस्वेन दिवाकर ने। न्याय दीपिका धर्मभूषण ने लिखी है। ठीक है। अब षड दर्शन देखते हैं, मतलब जो आपके जो 6 दर्शन हैं और उनके लेखक किस किसने हैं, जो कौन कौन है उनके लेखक। तो पहला आपको हो जाएगा सांख्य। तो सांख्य के कौन है? कपिल मुनि है। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बद्रायन। वैशेषिक के कणाद। न्याय के गौतम और योग के पतंजलि। अच्छा, ये तो हर बार एग्जाम में आया, मतलब ऐसा कि एक बार अगर रह गया ना तो 2-3 बार लगातार फिर एग्जाम में मैचिंग करके ये आता है। यूपीएससी में भी आया है ये, न्याय भी वाला भी आया, उत्तर मीमांसा पूर्व सांख्य वाला क्वेश्चन आया यूपीएससी में, तो इग्नोर नहीं करना है इसको। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। वेदांग। वेदांग आपके कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद हो गया एक, और आपका जो है एक ज्योतिषी हो गया। अच्छा जी, ये आपके कंप्लीट हो गए सारे लिटरेचर मैंने यहाँ पर कवर कर लिए, कोई भी बुक नहीं बची है। उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी एक्स्ट्रा मैंने वो भी बताने की कोशिश की है आपको। ठीक है। बाकी आप बताना ज़रूर कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और यार जो भी चीज़ें हुआ करें ना आप कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर बताया करें, मेंशन किया करें, जिससे कि हम आगे जो है आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है। और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हमसे इंटरेक्ट करेंगे, हमें तभी पता चलेगा ना कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। देखो अभी जैसे ये मैंने वीडियो बनाई है, ये वाला लेक्चर बनाया है, इसमें जो है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप भी जानते हैं। बच्चे ना ऐसे ढूंढते रहते हैं कि हम कहाँ से एक जगह मेंशन कर ले सारी चीज़ें, कैसे हम मेंशन कर ले। भाई मैंने वो चीज़ें यहाँ पर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की है और आपको मतलब आपको पता भी चल रहा होगा कि मैंने यहाँ ये वीडियो बना दी है। बाकी बस मैं यही कहूँगी, अब जो है एग्ज़ाम पास आने वाला है तो अच्छे से पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना, और वीडियोज़ को शेयर भी करना। ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है। बाकी पढ़ते रहिए अच्छे से। बाय बाय, टेक केयर।